यहाँ का इकाई एक है परिमेय संख्याएं, और यहाँ हो जाएगा कक्षा 7। कक्षा 7 का ये सवाल आपको बताया जा रहा है। तो इसमें कह रहा पहले निम्न पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। निम्न लिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए, जिसका हर एक हो। अब इसमें आपका कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को जो है परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए, जिसका हर एक हो। अब इसमें आपका संख्या दिया है -7 दे दिया है, फिर कामा 11 दे दिया है, फिर दे दिया 27, फिर दे दिया है -45, फिर हो जाएगा 71। अब इतनी ये संख्या दिया हुआ है। अब इसमें आपको यही करना है कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है और सबकी बटे 1 कर देना, क्योंकि आपको पता है कि मान लिया जाए अगर हमने a बटा b लिखते हैं तो ये हमारा होता है अंश और ये हमारा होता है हर। तो अंश और हर यदि होता है तो ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है। और आपको पता है कि जो ऊपर होता है वो अंश होता है, जो नीचे होता है वो हर होता है। तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन होंगी? ये अंश तो दे दिया है -7 बटा 1 कामा 11 बटा 1 कामा 27 बटा 1 कामा -45 बटा 1 कामा 71 बटा 1। यही आपका हो जाएगा, पूरा आंसर हो जाएगा। अब आगे आपका कहता है दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा -4 बटा 5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका कह रहा कि अंश, जिसका जो अंश हो, जिसका अंश है 8 -16 20 -24। ये आपका जो दिया है ये -4 बटा 5 दिया है। अब इसका अंश कह रहा है कि 8 हो जाए, तो कै वाला जब सॉल्व करते हैं आप तो ये तुम्हारा 8 आना चाहिए, -4 बटा 5। अब इस -4 बटा 5 में ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा ये अंश की बात कर रहा है कि ये जो अंश है ये अंश 8 बन जाए। 8 बनने के लिए हम क्या करेंगे, -4 बटा 5 में पहला नंबर तो ये धनात्मक है, जब इसको हम ये ऋणात्मक है, सॉरी जब ये ऋणात्मक है
तो इसको हमको बनाना पड़ेगा क्या, धनात्मक बनाना पड़ेगा। तो इसको धनात्मक बनाने के लिए हमको माइनस से गुणा कराना पड़ेगा। तो अब एक चीज ये भी जान लीजिए कि इसमें 4 है, 4 को 8 बनाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, तो उसको हम अंश में और हर जब भी गुणा कराएंगे तो हमारा अंश और हर दोनों में होगा। ये नहीं है कि केवल हर में होगा, केवल अंश में होगा। ऐसी कोई प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। जब भी आपको गुणा कराना होगा तो अंश और हर दोनों में होगा। सबसे पहले अगर कोई कुछ पूछे माइनस क्यों गुणा कराए, तो आपको कहना होगा कि सर ये मेरा दिया है 8, अंश को लाना है 8, जबकि दिया है माइनस, तो प्लस लाने के लिए माइनस से हम गुणा कराएंगे। तो जब माइनस से गुणा कराएंगे तो 2 चौका 8 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10, इसका हर आ गया 10। अब अंश आपका ये आ गया कि नहीं आ गया, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ख वाला आप लगाते हैं, यहाँ दिया है -16 अंश होना चाहिए, ए अंश होना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ दिया है -4/5। अब 4 को 16 बनाने के लिए अब 4 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16 हो रहा, तो 4 से हम गुणा कर देंगे, बराबर 4 चौका 16 माइनस 5 चौका 20। अब कहोगे सर इसमें क्यों माइनस से नहीं आप गुणा कराए, क्योंकि ये ऑलरेडी ऋणात्मक है और अंश को भी ऋणात्मक पूछा है। जब ये भी धनात्मक पूछा होता तब हम यहाँ भी माइनस से गुणा कराते, लेकिन माइनस के साथ नहीं पूछा, प्लस के साथ नहीं पूछा, इसलिए हम प्लस का गुणा माइनस का गुणा नहीं करेंगे। अब यहाँ आता है आपका ग से गमला, देख लीजिए यहाँ आया है, कह रहा 20 अंश होना चाहिए। अंश कितना होना चाहिए, 20। क्वेश्चन दिया है -4/5। अब हमारा यहाँ अंश जो है, अंश को लाना है 20, तो 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 20 आ जाए, 4 पचे 20। तो 5 का गुणा कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन साथ में आपको ध्यान देना है कि यहाँ माइनस है, लाना है प्लस, और जब प्लस लाना है तो माइनस से जब गुणा कराएंगे तब जाकर के आपका माइनस आप प्लस होगा, अन्यथा माइनस में ही आएगा। अब यहाँ नहीं कराए क्योंकि ऑलरेडी माइनस लाना था, यहाँ इसलिए माइनस से गुणा कराया गया क्योंकि आपका यहाँ अंश जो है यहाँ 20 खाली देना था, तो 5 चौका 20/5 पचे हो जाएगा 25, और माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, यही आपका हो जाएगा एस। से घड़ी देखते हैं -24 अंश। अब -24 अंश तो हो रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है -4/5। अब यहाँ हमको गुणा कराना है, लेकिन लाना क्या है, 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 24 आ जाए। तो अब यहाँ जब 4 छक्का 24, अब इसमें माइनस से गुणा नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस के साथ पूछा है। तो यहाँ हो जाएगा 6 चौका 24, और यहाँ भी हो जाएगा 6 से गुणा, 6 पच्चे 30। तो यहाँ हो जाएगा 4 छक्का 24 बटे 6 पच्चे 30, यहाँ हो जाएगा माइनस, ए हो जाएगा आंसर। सिमिलरली इसी प्रकार आप लोगों को सॉल्व करना है। कोई भी दिक्कत यदि आपको आती है कि हमको समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं आया है, लेकिन लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है
तीसरा क्वेश्चन कहता है कि -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर जिसका हर क्या है 7 हो, -14 हो, -14 हो, 21 हो, 35 हो। अब यहाँ करना क्या है आपको, यहाँ आप देख लीजिए सलूशन। यहाँ आपका हल है, पहला क्वेश्चन आना चाहिए 7, तो यहाँ दिया है 7 हल, तो -7/-5/-7 है, लाना है हमको 7। यहाँ बेटा अंश को बदलना था और यहाँ हर लाना है। हर यहाँ दिया है -7 -5 दिया अंश, हर को लाना है माइनस के साथ प्लस के साथ, तो हम क्या करेंगे -1 गुणे -1 बराबर प्लस, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ 7 है और यही 7 लाना था, एक और था है वाला देख लीजिए। यहाँ लाना है आपको -14 और यहाँ आपका दिया है क्वेश्चन दिया है यहाँ -14 हर, यानी -14 हर लाना है और यहाँ दिया गया है -5/-7, तो हर को 14 लाना है, तो यहाँ आप क्या कर देंगे 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि आपका आ जाए 14, तो 7 दूना 14, तो यहाँ हो जाएगा 2 5 10 और 2 7 14, यही आपका हो गया आंसर, क्योंकि -14 लाना था, -14 आ गया। अब यहाँ आता है आपका ग, तो यहाँ ग वाले में आपको दिया है हर 21 है। अब लाना है, यहाँ क्वेश्चन दिया है 5/-5/-7 लाना है 21। अब इसमें हम गुणा कर देंगे 7 के पहाड़ा में 3 बार में 21 आता है, तो यहाँ हम 3 से तो गुणा करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस दिया है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस से गुणा करेंगे तभी हमारा प्लस आएगा, अन्यथा प्लस आने वाला नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 5 × 15 माइनस प्लस 7 × 21, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब ये आता है घय से घड़ी वाला, देख लीजिए। तो यहाँ आपका दिया है हर इसका दे दिया है -35। अब यहाँ -5/-7 है, तो 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि आपका -35 आ जाए, तो 7 बचे 35, तो हम 5 से नीचे ऊपर गुणा करा देंगे, 5 × 25 / 7 × 35,
माइनस के साथ आ गया, यही आपका आंसर है। देखिए ध्यान से आप पढ़िए, जो भी समझ में नहीं आता हम आप लोगों को एक एक अक्षर जोड़ के बताएंगे, कहीं भी जो है डायरेक्ट नहीं करेंगे आप लोगों का, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से जो है नंबरों को लाइए। आता है आपका चौथा क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है, कह रहा निम्नलिखित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाएं। निम्नलिखित चौथा क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं को निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। तो जब धनात्मक बनाना है, कै नंबर क्वेश्चन है, -9/-21। ख वाला क्वेश्चन है -9/-11 है, सॉरी। दूसरा क्वेश्चन आपका 11/-17 ग वाला है, -4/-19 घ वाला है 7/-13। अब इतना ये दिया है आपको बनाना कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाना। अब यहाँ हम हल कर देते हैं, हमको हर को बनाना है धनात्मक। तो जब धनात्मक बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हर को धनात्मक बनाना है तो -1 से अंश और हर में गुणा करा देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 9/-11, ये आपका हो गया आंसर। सिमिलरिटी यहाँ इसका हल क्या हो जाएगा, 11/-17। तो जब हर को धनात्मक बनाना है तो -1 और -1 से जब आप गुणा करा देते हैं तो हमारा हर क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। यहाँ हो जाएगा -11/-, तो हो जाएगा 17। तो यहाँ आपका -4/-19 दिया है, गुणे में -1 से कर दीजिए, ये आपका धनात्मक बन जाएगा। 4 हो जाएगा 19, यही आपका हो जाएगा आंसर। फिर यहाँ हो जाएगा -7/13 गुणे हो जाएगा -1, गुणे हो जाएगा -1। तो अब -1 यहाँ पे माइनस है नहीं है, हर में माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 13, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब आता है अगला आपका अब अंश को धनात्मक पूर्णांक बनाना है। 5वें क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंश को धनात्मक बनाइए। जब धनात्मक बनाइए हो जाएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, -7/13 दिया। मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे दिया -7/13। अब -7/13 दिया है, अंश को बनाना है धनात्मक, तो हम क्या करेंगे,
7/13 है। जब धनात्मक बनाना होता है किसी संख्या को -1 से गुणा करते हैं, लेकिन कोई कहे अंश में खाली कर दो बाबू, कह दो जब बेगुणा होता है तो अंश और हर दोनों में होता है। यहाँ हो जाएगा -1 गुणे -1, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बटा हो जाएगा -13। अब यहाँ ख वाला क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है -11 बटा -19। अब यहाँ -11 बटा -19 दिया है, तो -1 से जब गुणा करते हैं तो यहाँ 11 बटा 19 हो जाता है। यही आंसर हो जाता है, क्योंकि हमको अंश को बनाना है धनात्मक। तो जब अंश को धनात्मक बनाना है तो हम -1 से गुणा करके उसको धनात्मक बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है -16 बटा 28। अब इसको भी धनात्मक बनाना है तो यहाँ 28 हो गया, गुणे -1 गुणे -1, क्योंकि धनात्मक बनाना है तो ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। आप -1 से गुणा करके माइनस प्लस का यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ज्यादा सोचना विचारना नहीं है, आपको -1 से गुणा करके उसको बराबर कर देना है। अगला क्वेश्चन आता है, दिया है -19 बटा 23, -19 बटा -23 दिया है, तो -19 बटा -23 में हम -1 से गुणा कर दें तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 19 बटा हो जाएगा 23, यही आपका हो जाएगा आंसर। छठा क्वेश्चन आपका देता है, छठे क्वेश्चन में कह रहा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखें। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखिए। तो जब ये आता है सरलतम रूप में लिखने को, यहाँ का नंबर दे दिया 9 बटा 21। यहाँ जब आपको -9 बटा 21 देता है तो सरलतम रूप का मतलब ऐसा इसको काटिए कि फिर ये किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो 3 तिरिका 9, 3 सते 21, तो 3 बटा 7 यही हो जाएगा आंसर। और यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ख वाला क्वेश्चन आपका देता है, कह रहा है -16 बटा 27, तो यहाँ हो जाएगा -16 बटा -18 बटा 27 देता है। जब इसको हम सरलतर करेंगे तो ऐसी संख्या से कटना चाहिए कि उसी संख्या से अंश भी कटे और उसी संख्या से आपका हर भी कटना चाहिए। यहाँ हो जाएगा 3 छका 18 और 3 नवा 27। फिर यहाँ आपका हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 बटा 3 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, यहाँ 2 बटा 3 आंसर आ जाएगा। ग वाला क्वेश्चन आपका कहता है, ग में दिया है आपका 21 बटा -36, तो 21 यहाँ 21 बटा दिया है 36, तो यहाँ देखिए कट जाएगा 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा आपका 7 बटा -12, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, दिया है -36 बटा 64, -36 बटा 64। अब इसको कैसे काटेंगे, देखिए पहले 2 से काटिए या 4 से काटिए, 4 नवा
36, यहाँ आपका 9 आ गया, 4 एकन्नम 4, 4 छक्का 24, यहाँ आ गया -9/16। अब ये किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, कटने को कटेगा लेकिन ऐसी संख्या से कटना चाहिए, उसी संख्या से अंश भी कटे और उसी संख्या से हर में भी कटे। जिस प्रकार से आप लोगों को हम अंश और हर में गुणा कराते हैं समान संख्या से, तो समान संख्या से भाग भी होना चाहिए। ऐसी संख्या से भाग हो जो कि सारे संख्या अंश और हर दोनों में उसी संख्या से भाग हो। 7वां क्वेश्चन यहाँ क्या देता है, 7वें क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो यहाँ क नंबर जो क्वेश्चन दिया है -3/4 और यहाँ बराबर करके बक्सा दे दिया है, यहाँ दे दिया -20। अब यहाँ -20 दिया है, फिर दे दिया है बराबर, बक्सा दे करके दे दिया, बटा दे दिया 28। अब आपको लाना क्या है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो -3/4 दिया है, लाना है हर में क्या -20। तो ये 4 है, 4 में हम 5 का गुणा करेंगे 20 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, माइनस जब लगाएंगे तब होगा। तो इसका गुणा इसमें भी कर लीजिए, बराबर आ जाएगा 5×3 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5×4 20। तो इसका मतलब यहाँ भरा जाएगा 15 और यहाँ आपका हो गया माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ आपका क्या होता है, यहाँ आप जब भरने के लिए सॉल्व करते हैं तो यहाँ -3/4 दिया है, तो यहाँ आना चाहिए 28। तो यहाँ हम 4 का गुणा 7 में कर दें तो हो जाएगा 28, तो बराबर आ जाएगा 7×3 = 21, 7×4 = 28। तो यहाँ ये हो गया, तो यहाँ हम भर देंगे -21। इसी प्रकार आपका ख वाला क्वेश्चन आता है जो दिया है -5/-8 बराबर, यहाँ हो जाएगा बक्सा रखा है, यहाँ आपका हो गया 24, फिर यहाँ आपका दिया है 25 और यहाँ दे दिया है बक्सा। तो इसमें आपको -5 से आपको 24 लाना है, -5/-8। इसमें जब हम गुणा कराते हैं तो 8×3 = 24 और लाना है प्लस। जब प्लस लाना है तो माइनस से हम सब में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। जब तक माइनस से गुणा नहीं कराएंगे तब तक प्लस आने वाला नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 3×5 = 15 और यहाँ हो जाएगा 8×3 = 24। तो यहाँ आपका 15 आ जाएगा, यहाँ 24 हो गया। फिर इसी प्रकार -5/-8 दिया है, ऊपर लाना है 25, तो 25 लाना है तो 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 25, लेकिन माइनस कटने वाला नहीं है, तो हम माइनस से गुणा करा देंगे अंश और हर में। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, प्लस 5×5 = 25 हो जाएगा और बटा हो जाएगा 5/40। तो ये हमारा भरा जाएगा यहाँ 40। अब अगला क्वेश्चन यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो आप लोगों ने उतार ही लिया होगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और इसको पढ़ें। जो इसमें ना समझ में आए तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, फिर कमेंट करिए कि ये नहीं समझ में आया, उसको फिर से आप लोगों को समझा दिया जाएगा। और अभ्यास का प्रश्न आपको हर एक अभ्यास का ऐसे वीडियो जाता रहेगा, आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। जो भी दिक्कतें हैं उसको तुरंत कमेंट करिए कि ये हमको समझ में नहीं आया, फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो यहाँ अगला क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ आपका वहाँ ख वाला क्वेश्चन है, ग नंबर का क्वेश्चन यहाँ है 7/-9 बराबर हो जाएगा -14/।
यहाँ आपका बक्सा दिया है बराबर, यहाँ हो जाएगा 35, ये खाली दे दिया। फिर घय वाला क्वेश्चन आपका होगा -8 बटा और बराबर हो जाएगा 4/15 बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -60/60 हो गया। आगे आप लोगों का यहाँ दिया है तो यहाँ 14 आना चाहिए, 7/-9 है तो यहाँ 14 आना चाहिए, वो भी माइनस के साथ। तो 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा, लेकिन माइनस नहीं आएगा, तो इसमें हम माइनस से गुणा करा देंगे। माइनस हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14 -14/9 दूना 18 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो ये आप यहाँ 18 भर दीजिए। फिर यहाँ आपका आता है 7 बटा, यहाँ हो जाएगा -9, तो इसको हमको बनाना है 35, तो यहाँ हो जाएगा 7 बचे हो जाएगा 35, यहाँ हम 5 से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा अंश में आपका आ जाता है 35 और हर में आपका आ जाएगा 9 × 5 = 45, तो यहाँ आपका आ जाएगा -45, तो यहाँ जो बक्से में आपका बनाएगा -45 हो जाएगा। सिमिलरिटी इसी प्रकार यहाँ आपका दे दिया है 4/15। अब 4/15 को हमको बनाना है, यहाँ 4 दिया है 15, अब इसको बनाना है -8, तो 4/15 को हम 8 बनाएंगे, तो इसमें हम 2 से कर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8। अब माइनस से तब तक नहीं बनेगा जब तक हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने से हम अंश में मल्टीप्लाई करते हैं उतने से ही हम हर में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, और यहाँ आपका जब कोई चिन्ह ना दिखाई दे तो वहाँ आपका दिखाई देता है प्लस, प्लस को ऑलरेडी माना जाता है, तो यहाँ हो जाता है आपका -8। अब यहाँ हो जाएगा 15 दूना 30, तो यहाँ आपका -8 आ गया और यहाँ आपका -30 आ गया। यहाँ -8 तो यहाँ मिल रहा है और यहाँ हमारा 30 यानी बक्सा दिया भरने के लिए, यहाँ आप -30 इसमें भर देंगे। फिर यहाँ आपका दे रहा है 4/15, और जबकि यहाँ का हर आपको दर्शा रहा है कि यहाँ हमारा होना चाहिए -60, तो यहाँ हमारा होता है 15 चौका 60 होता है, तो -4 से जब गुणा कराएंगे यहाँ हमारा हो जाएगा 60, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा -4 चौका यहाँ हो जाएगा 16, और यहाँ हो जाएगा 15 चौका 60, तो माइनस हो जाएगा यहाँ 60। अब यहाँ -60 आपका मिल रहा है, यहाँ बच रहा -16, तो यहाँ हम इस बक्से में भर देंगे -16। अब इसी प्रकार आप इस सवालों को सॉल्व करिए, देखिए।